उत्तर प्रदेश इन दिनों एक विशेष तरह के राजनीतिक प्रयोग का अड्डा बन गया है। ये खास तरह का राजनीतिक प्रयोग जो है यानी पॉलिटिकल प्रैक्टिस इन दिनों विशेष रूप से जोर पकड़ती जा रही है। ये है जातीय विभाजन की राजनीति। जिस उत्तर प्रदेश में राम मंदिर मौजूद है और धार्मिक एकजुटता के कारण लगातार 2 बार से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने में सफलता पा रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश में धार्मिक एकजुटता को तोड़कर हिंदुओं को जातीय रूप से विभाजित करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। भले ही इसका अंजाम कितना भी रक्त रंजित खून से भरा क्यों न हो, राजनेताओं को इसकी परवाह होते हुए नहीं दिखती। इसके गवाह के रूप में कई घटनाओं की फहरिस्त है जो कि मैं आपके सामने पेश करूंगा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश वैसे तो राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक माना जाता है, लेकिन पिछले दिनों ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो कि इशारा देती हैं कि कुछ राजनेता जो हैं वो यूपी को पूरी तरह से राजनीतिक हिंसा की आग में झोंकने का मन बना चुके हैं। पहली घटना है प्रयागराज की, जहां पर कथित रूप से लव अफेयर के मामले में एक दलित युवक की हत्या कर जाती है। इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने हत्या आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चला दिया, लेकिन नगीना के सांसद चंद्रशेखर को इसमें चैन नहीं पड़ता है और वो आग में घी डालने के लिए प्रयागराज पहुंच जाते हैं, जहां पर पुलिस और उनके समर्थकों के बीच तीखी झड़प होती है। 5 घंटे तक खूब बवाल होता है, हिंसा और आगजनी की नौबत आ जाती है, लाठीचार्ज होता है और सांसद चंद्रशेखर महोदय की राजनीति पूरी तरह से चमक उठती है। लेकिन ठीक उसी समय उसी प्रयागराज से एक दलित युवती को अगवा करके केरल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसके साथ गंदी हरकतें की जाती हैं। प्लानिंग ये थी कि इस हिंदू दलित युवती का ब्रेन वॉश करके उसको आतंकवादी बना दिया जाए और हिंदुओं के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाए। हो सकता है कि उसको आत्मघाती बम बना भी दिया जाता। ये पीड़िता भी दलित ही है जिसकी अस्मत से खेला गया, उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी गई। लेकिन सांसद चंद्रशेखर महोदय का ध्यान इसकी तरफ नहीं गया, क्योंकि आरोपी मुस्लिम थे। इसलिए इस मामले को उछालने से ये मामला हिंदू मुसलमान का हो जाता, जो कि चंद्रशेखर की राजनीति को सूट नहीं करता था। उनको तो दलित और सवर्ण की राजनीति करनी है ना, इसीलिए वो सेलेक्टिव हो गए। यानी दलित युवक की हत्या पर हंगामा करना है और दलित युवती से दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन और उसको आतंकी बनाने की साजिश पर चुप हो जाना है। अच्छा, इस मामले का दूसरा पक्ष देखिए। 4 महीने पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के दलित सांसद रामजी लाल सुमन से संसद भवन में राणा सांगा के खिलाफ बयान दिलवा दिया, जिसके बाद राजपूतों की कथित करणी सेना ने जमकर उत्पात मचाया। पूरे मामले को दलित बनाम राजपूत के संघर्ष में तब्दील करने की भरपूर कोशिश की गई। दिल्ली में रामजी लाल सुमन के आवास पर हमला तक हो गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी। ये मामला कुछ ठंडा होता तभी एक घटना और हो गई। इटावा में कथा वाचन के लिए पहुंचे कुछ यादव कथावाचकों ने गांव की महिलाओं से छेड़खानी कर दी। ये गांव ब्राह्मणों का था। महिला से छेड़खानी होने के बाद मुकुटमणि और संत सिंह नाम के इन कथावाचकों का यथोचित सत्कार किया गया, उनकी पिटाई हुई, उनके बाल मोड़ दिए गए। साथ ही जिस महिला से उन लोगों ने छेड़खानी की थी उससे माफ़ी भी मंगवाई गई। लेकिन मुकुटमणि और संत सिंह ने गांव से बाहर आते ही हंगामा शुरू कर दिया कि यादव होने की वजह से उनसे मारपीट की गई है। फिर क्या था, पूरी समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के गुंडे गुलशन यादव को सक्रिय कर दिया, जिसने उस गांव की घेराबंदी कर दी। बाहर से गुंडा तत्वों को बुलाकर गांव वालों पर हमला किया गया। हालांकि यूपी पुलिस ने कथावाचकों के बाल काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर दी थी, लेकिन इटावा में खूब तोड़फोड़ की गई। पूरा मामला ब्राह्मण बनाम यादव करने की भरपूर कोशिश हुई। इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी जमकर राजनीति की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। छेड़खानी के आरोपी मुकुटमणि और संत सिंह को सम्मानित भी किया गया। लेकिन यही अखिलेश यादव उस वक्त मुंह में दही जमाकर बैठ गए थे जब मथुरा में भरत यादव नाम के लस्सी विक्रेता की पीट कर हत्या कर दी थी और उसके भाई पंकज यादव को बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। ये घटना 2019 की है। उस समय अखिलेश यादव एक शब्द नहीं बोले थे, क्योंकि आरोपी जो थे, हत्या के जो आरोपी थे, वो मुस्लिम थे। यानी कि अखिलेश यादव एक दलित कथावाचक के बाल छील देने पर बवाल करते हैं क्योंकि आरोपी ब्राह्मण थे। वही अखिलेश यादव एक यादव लस्सी विक्रेता की हत्या के बाद ना तो उसके परिजनों से मिलते हैं, ना ही इस मुद्दे पर कोई बयान देते हैं, क्योंकि आरोपी मुस्लिम थे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरणों में।
साल 2001 के हुकुम सिंह पैनल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी लगभग 54.05% है, जिसमें से 9 से 11% की आबादी के साथ यादव समुदाय सबसे प्रभावशाली है। सवर्ण जातियां जैसे कि ब्राह्मण 12 से 14% और ठाकुर 7 से 8% हैं, जो कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वहीं दलित समुदाय जो है, जो विशेष रूप से जाटो समुदाय से राजनीति चंद्रशेखर मायावती सब करते हैं, वो लगभग 25% हैं। इसके साथ ही यूपी में मुस्लिम जो आबादी है वो 19.4% है। अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि हिंदू समुदाय में जातीय विभाजन हो जाए, जिसके बाद वो उस विभाजित जातीय समुदाय का वोट मुसलमानों के साथ मिलाकर विनिंग कॉम्बिनेशन तैयार कर लें, यानी कि 9 से 11% यादव वोट और लगभग 19.4 मुस्लिम वोट। वहीं चंद्रशेखर चाहते हैं कि यही एक्सपेरिमेंट दलित वोटों के साथ हो, यानी कि 25% दलित वोट और 19.4% मुस्लिम वोट, जो कि चंद्रशेखर और अखिलेश जैसे नेताओं को लगता है कि मुसलमान तो भाजपा को वोट देता नहीं है। ऐसे में हिंदू वोटों का एक हिस्सा तोड़कर उसको मुस्लिम वोटों के साथ मिलाकर एक मजबूत विनिंग वोट बैंक तैयार किया जा सकता है। जबकि भाजपा का जोर इस बात पर होता है कि हिंदू समुदाय अपनी जातीय पहचान को भुलाकर धार्मिक आधार पर एकजुट रहे, जिससे कि 80% हिंदू वोटों के साथ साथ प्रगतिशील विचारों वाले मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं के वोटों का कॉम्बिनेशन तैयार करके वो अपनी जीत का सिलसिला अक्षुण्ण रखे, बरकरार रखे। पिछले 2 चुनावों से अखिलेश और चंद्रशेखर जैसे नेताओं को हिंदू समुदाय में जातीय विभाजन का सपना जो है उनका वो टूटता हुआ दिख रहा है, और हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से योगी आदित्यनाथ जो हैं वो 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने में सफल रहे हैं। अब यूपी में अगला चुनाव जो है वो 2027 में होने वाला है, यानी अब से मात्र 1.5 साल रह गए हैं चुनाव में। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष उभारने की कोशिशें तेज होती जा रही हैं। जनता को इस साजिश पर ध्यान देना चाहिए, वरना ये राजनेता जो है ना वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को पाने के लिए जातीय हिंसा भड़काकर खून की होली खेलने से भी बाज नहीं आएंगे। जय हिंद, जय भारत।